बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने धमतरी जिले की ग्राम पंचायत देवपुर में आयोजित कबीर सत्संग मेले में भाग लिया, जहां पर उनका कबीर संतों और लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने किसानों को संबोधित किया। मेला लगता है हर साल और इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी राशि लगेगी कलेक्टर को मैंने निर्देश दे दिया है, उसका प्रोजेक्ट बना ले और उसकी राशि स्वीकृति कर दी जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ कबीर के मानने वाले भी बहुत हैं और उनके भी जो आश्रम है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, तो उसके लिए 20 लाख रुपया। और उसी प्रकार से हमारे सतनामी भाई के जो यहाँ जैद खाम वगैरह उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी 10 लाख रुपए। मंच से सीधा संवाद भी होता रहा आपका किसानों के साथ और लोगों बिल्कुल, के ये सबसे अच्छी बात है। देखिए कि हम लोग भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब नीचे से भी कोई सवाल आते हैं तो उसका जब जवाब मिलता है तो उनको संतुष्टि मिलती है कि शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी ली गई। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने और 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस लगातार वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कर रही थी, जिसके बाद सरकार चेती। साथ ही छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की उपलब्धता पर भी उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। पुनः राहुल जी की दूरदर्शिता को पुनर्स्थापित करता है, प्रमाणित करता है। ट्वीट करके राहुल गांधी जी ने कई दिन पहले इस बात को देश के संज्ञान में लाया था, देश के नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व के संज्ञान में लाया था और विलंब हो रहा था। जो काम पहले ही हो जाना था, इस बीच में देखिए ओमिक्रॉन आ गया, ये सारी बातें आ गई। अगर हमने ये प्रक्रिया चालू कर दी होती तो कई लोग बच सकते थे। अंततः राहुल जी का ये ट्वीट कि प्रधानमंत्री जी ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। पर्याप्त स्टॉक है, लगाने वाले ही कम होते जा रहे हैं। 96% नागरिकों को पहला डोज लग चुका है। कई जिलों में 100% तक की भी बात आ गई है, 10-12 जिलों में। उन परिस्थितियों में दूसरा डोज 4 महीने बाद लगता है, 12 हफ्ते बाद, 12 से 16 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है। तो वो वैक्सीन तो आके रखी रहती है। इसीलिए मैंने भी 2 पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखे थे कि बूस्टर डोज भी और बच्चों के लिए भी हमको इसको प्रारंभ करना चाहिए। पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्ग लोगों को, कोमॉर्बिड लोगों को। और कल उतने दिनों के पहल के बाद कल प्रधानमंत्री जी ने अंततः इसकी घोषणा की है। वैक्सीन भी पहुंचाना और वैक्सीन का निर्माण करना। जितनी वैक्सीन एक महीने में अभी करीब 31 करोड़ 32 करोड़ वैक्सीन बन रही है, इसको कम से कम 50-60 करोड़ तक हमको पहुंचाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके। एक साथ अभी आपने कहा कि हम 12 से 18 करेंगे, तो 15 से 18 करेंगे, तो 12 से 15 वाले छूट गए। आपने कहा बूस्टर डोज हम लगाएंगे हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, और जो बुजुर्ग हैं अगर आवश्यकता महसूस होती है, या कोमॉर्बिड लोगों को, यानी बाकी आबादी छूट गई है। ये बाकी आबादी क्यों छूट रही है? क्योंकि आपका वैक्सीन नहीं है। इसके प्रोटोकॉल बने रहते हैं, वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी जो बच्चों को लगना है बमुश्किल 10% आबादी भी नहीं होगी। तो हम तो 60% आबादी के लिए काम कर रहे हैं, और 60% में से भी 30% को तो करीब करीब लग चुका है पहला डोज, और कम से कम 15% और को दूसरा डोज लग चुका है, 15 से 20% को। तो करीब करीब जिस आबादी को लगना था उसकी 90 और 60 को एवरेज भी आप अगर करते हैं तो 70% से ज़्यादा लोगों को लग चुका है। अब तो केवल 10% बच्चों की बात हम कर रहे हैं। 15 से 18 साल की उम्र में 10% से कम बच्चे आएंगे, आबादी का 10% से कम होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग के आला अफसरों के साथ इस हफ्ते में दूसरी बार रिव्यू बैठक की। रिव्यू बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए सभी जिले में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जिले में तीसरी लहर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं होम आइसोलेशन और अस्पताल में मरीजों की भर्ती सिस्टम में समन्वय के लिए बेहतर प्रणाली बनाने के लिए कहा गया है। बैठक में ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और उनकी कार्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए
अफसरों ने बताया कि अब तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमण से कुल 415 मामले सामने आए हैं, जिसमें 115 रिकवर हो चुके हैं। अफसरों ने जानकारी दी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में विदेशों से आने वाले सभी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन अवधि के 8 दिन पूरे होने पर RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। और ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ओमिक्रॉन जो संक्रमण है उसको लेकर सरकार अलर्ट दिख रही है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की समीक्षा भी टीएस सिंहदेव ने की है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या उससे लड़ने के लिए जो सरकार है, जो दावे कर रही है, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है? तबाही मचाई थी और छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं बल्कि देश भर के अंदर तमाम ऐसे अस्पताल और जरूरी इंतजाम की पोल खोल दी गई थी। उस लिहाज से निपटने के लिए जिस तरह से ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दी है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपनी तैयारियों को जायजा लेने के लिए और एक बैठक आयोजित की थी तमाम आला अधिकारियों के बीच में, जिसमें ये तय हुआ था कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा 10 लाख से अधिक RT-PCR टेस्ट किट भी खरीदे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग 95% जो है सिंगल डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है, जबकि 60% जो है डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि अभी भी जो दोनों डोज के बीच में गैप है, उस हिसाब से वैक्सीन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। खासकर बूस्टर डोज भी लगाने की बात कही जा रही है और खासकर ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो विदेश की यात्रा करने के बाद छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं। उनकी अगर एयरपोर्ट की बात करें या स्टेशनों की बात करें या तमाम आवाजाही अड्डों के बीच में बात करें तो सभी की स्क्रीनिंग टेस्ट कराई जा रही है और खासकर उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। और अभी हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर नाइट कर्फ्यू जैसे अभी बात सामने नहीं आई है या अभी और अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे ओमिक्रॉन की संख्या दूसरे राज्यों में हालातों में बढ़ रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी नहीं आई है। और जो यहाँ पे अभी प्रतिशत है वो लगभग रोजाना यहाँ पे 40 से 45 के बीच में। ऐसे में सरकार जो है तमाम इंतजाम जरूर कर रही है, लेकिन खासकर उन इलाकों में भी चिंता का विषय है जिन इलाकों में आज भी सुविधाएं पहुंच के बाहर है और उन्हीं इलाकों में पिछली बार जो डेल्टा वायरस था वहाँ पे सबसे अधिक है। और अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे जांजगीर चांपा, बालोद, बेमेतरा, जशपुर इन इलाकों में एक अलग से लैब सेंटर भी बनाए जाएंगे जो इस तरह से इन जिलों को मिलाकर तो ये जिले अधिकांश इलाके में जो होता है बिहार इलाका होता है जहाँ पे पहुंच बाहर है। ऐसे में इन इलाकों में इस तरह से सेंटर बनाकर सरकार जो है निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। संतोष। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए जरूरी सूचना है। छत्तीसगढ़ में यह साल जाते जाते भिगोने वाला है। मौसम विभाग ने 27 से 30 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बरसात की संभावना जताई है। सरगुजा और आसपास के जिलों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 27 दिसंबर की देर रात प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। 28 दिसंबर को प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। यह क्रम 29 दिसंबर को भी जारी रहेगा। इस दिन प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 30 दिसंबर को मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रशांत, साल जाने वाला है लेकिन मौसम का मिजाज ठंडक बढ़ा सकता है। संतोष, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि साल जाते जाते जो है मौसम करवट बदलेगी और यहाँ पे हल्की बारिश और चमक भी दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ आम लोगों को जो एक उम्मीद थी कि कुछ देखा जा रहा था कि 2-3 दिनों से ठंड में कुछ राहत थी तो लोग महसूस कर रहे थे कि ठंड जाने वाली, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी जारी की है ऐसे में लोगों के साथ साथ सरकार को भी
चिंता में डाल दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से धान की खरीदी हो रही है, ऐसे में सरकार के लिए चुनौती होगी कि अगर ये बारिश होती है, ओले गिरती हैं, तो इतनी बड़े संख्या में धान की सुरक्षा कैसे की जाए। और खासकर जो चेतावनी जारी की गई है वो सरगुजा इलाका है, उत्तरी एक सरगुजा का उत्तरी इलाका है, जशपुर हुआ, कोरिया हुआ, चिरमिरी हुआ, ये इलाके अक्सर यहाँ पे बारिश होती है। वहीं अगर आप यहाँ बस्तर की बात करें या राजनांदगांव की बात करें या बिलासपुर की बात करें, तो निश्चित तौर पर जाते जाते जो है साल जिस तरह से बारिश की चेतावनी दी गई है, लोगों को अभी से ही सुन के ठंड महसूस हो रहा है। नए साल का आगाज होने वाला है, ऐसे में मौसम विभाग की अगर ये चेतावनी सही साबित होती है तो निश्चित तौर पर आम लोगों के साथ साथ जो है सरकार के लिए मुसीबत बन के सामने आएगी। और न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनके लिए भी ठंड परेशान कर सकती है। जो लोग सड़क पर रहने को मजबूर है, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।